रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर एग्जाम की सीरीज में अपना नेक्स्ट पेपर करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 प्राथमिक सत्र क्लास 1 to 5 का है। ये एग्जाम 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का असहयोग। सेकंड क्वेश्चन, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, गेट्स व अन्य के द्वारा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का परीक्षण करता है ये। क्वेश्चन 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, युंग ने। क्वेश्चन 5, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन नंबर सी, द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 8th है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है ए, डम्बिल का। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बहु अनुक्रिया का नियम। 12th है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बी, स्पीयरमैन ने। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सीखने का समग्र सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया। ये जो लिखा हुआ है ये सही नहीं है। सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टीय सूझ का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका द्वारा किया गया, जबकि हल ने सीखने के परबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इनमें से किन का नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। 16वां क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? सी ऑप्शन, कैनन ने। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी, क्रो एवं क्रो का। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है? किससे संबंधित है? ये सी, पूर्व किशोरावस्था से। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी,
सीखने का पठार। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 23। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, अधिगम का सिद्धांत से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन B.F. स्किनर ने किया था। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और कबूतर पर था। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटेल। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? बी, संवेगात्मक बुद्धि से। 28 क्वेश्चन, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, उधर्व अधिगम अंतरण का। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर डी, आशु भाषा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन नंबर सी, 18। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युगम है। ए, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन नंबर डी, अखिलेश। 12 बरस लो कुकर जीवई, अरु 13 लो जियई सियार। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर डी, जगनिक। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? मॉरिशस। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज। ऑप्शन नंबर सी। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? डी, मानक भाषा। 40th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? सी, परमाल रासो। ये तो फिर आपका गद्यांश है, इसे तो करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय? ए, अक्कड़ प्रत्यय। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? डी, व्यंजन संधि है इसके अंदर, क्योंकि सव जमा छंद है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? 45वां क्वेश्चन जो है, वैदिक धर्म है। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? डी, क्षण। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य कौन सा है? भाववाच्य है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा आपका? अप्रत्याशित। फिर है आपके पास गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? ए, गेहूं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निजमा कपट। ए ऑप्शन। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बी ऑप्शन की सही है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षित है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सी ऑप्शन तालु है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अति है। उपत्यका का क्या अर्थ है? पर्वत के पास की भूमि। ये वो क्वेश्चन है जो वैसे भी आ सकते हैं व्याकरण में। अंग का उच्चारण स्थान है नासिक्य। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक। शीश का तत्सम क्या है? शीर्ष। बी ऑप्शन। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है। सी ऑप्शन।
आंख की किरकिरी होना क्या है? अप्रिय लगना, ए ऑप्शन। Which of the following is the correct expression? A option, as cheerful as a lark. The sentence, this is the house in which I was born is, कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर सी, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर है आपके पास, which of the following words is a preposition? A option, beyond. Which of the following words is an adverb? A option, apace. Join the following sentences to make a simple sentence. The coffee is not too strong, it won't keep us awake. तो ऑप्शन नंबर ए, the coffee is not too strong to keep us awake. Fill in the blank with suitable pronoun. My son and my daughter are very fond of dash. B option, each other. Give one word for one who hates mankind. C option, misanthrope. Transform the following sentence into a simple sentence ending with the book. Let the book be given. So option number B, give the book. Transform the following sentence into a direct sentence. A, I said to Sheila, may I know your father? Fill in the blank to complete the following sentence. Option number B, 2. Complete the following sentence with the correct conjunction. Dash, he had not paid his bill. His electricity was cut off. तो as आएगा ऑप्शन नंबर डी. Choose the correct figure of speech in the following sentence. Death lays his icy hand on kings. तो B option, personification. The study of the population is known as C, demography. Give the meaning of the following proverb. A bird in hand is worth two in a bush. तो C आएगा. It is better to be satisfied with what you have than to try to get what is not yours. 75 है. Which of the following sounds is not associated with the sound of a bell? तो D option, dang. Fill in the blank with the correct preposition. Are you sorry dash what you have done? तो B option 4. Pick out the correct synonym of the following word. Attenuate, इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, make thin. Pick out the compound sentence. तो इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट है. The servant ran away and added to their troubles. Select the most appropriate preposition to complete the following sentence. Why are you always so suspicious dash me? तो off आएगा. Choose the correct alternative to complete the following sentence. The headmaster dash to speak to you. तो wants आएगा ऑप्शन नंबर ए. फिर से इसमें जो है ये एक पैराग्राफ है. इसमें देखो वैसे जो जो नॉर्मल आ सकते हैं हम वो देख लेते हैं. The word icy in the passage. icy वैसे भी क्या होगा आपके पास? एडजेक्टिव होता है. ठीक है. और डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट तो आपकी नाउन होती है क्योंकि इसमें मरुस्थल है. डेजर्ट का मीनिंग इसमें इन द पैसेज ये पूछा हुआ है. फिर आगे एक और पैसेज है. द वर्ड नारकोटिक इन द पैसेज मीन्स. वैसे भी नारकोटिक का मीनिंग जो है मादक पदार्थ ही होता है. तो ऑप्शन नंबर बी, इंटॉक्सिकेंट आएगा. ठीक है. फिर है आपके पास द हायर फैकल्टीज जो फ्रेज होती है उसका क्या मीनिंग है? सी, मेंटल पावर्स ऑफ ए हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर. ठीक है. आगे है 89. द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स. ऑप्शन नंबर बी, एट लीस्ट आएगा इसका. द वर्ड अनएम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होगा? ये तो वैसे भी जो होते हैं इनका हमें पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी, अनयूज्ड. ठीक है. तो यहाँ पर जो है आपका प्राइमरी लेवल का जो क्वेश्चन पेपर है जो 2017 में हुआ था अक्टूबर में, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो क्लास 6 से लेकर के 8th वाला पेपर है वो करेंगे सोल्व. तब तक के लिए थैंक यू.